हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये है आपका छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्ज़ाम जो चल रहे थे, उसके अंदर एक एग्ज़ाम हुआ है आपका असिस्टेंट मैनेजर का। तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका हुआ है। तो इस पेपर के अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस कई सारे हैं और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस, बेसिकली जीके के क्वेश्चंस हैं। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका कब हुआ है? ये एग्ज़ाम आपका 13 जून को 13 जून को आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा। एंड बात करें हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन की, तो इस सेशन के अंदर हमारा कंसर्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 95 तक के जो आंसर्स हैं उनको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और बाकी अराउंड आई थिंक 76 से लेके 95 नंबर क्वेश्चन तक आपको जो जीके के क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन के अराउंड इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हीट एंड मास ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है टेम्परेचर वेरिएशन अंडर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन अक्रॉस अ कंपोजिट स्लैब ऑफ टू मटेरियल with the thermal conductivity K1 and K2 shown in the figure, then the which of the following hold statement correct। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी वो होगी K1 लेस देन K2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बनती है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो है, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ द हाइएस्ट इफेक्टिवनेस। हाईएस्ट इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है थिन एंड क्लोजली, एक सेकेंड, ओके, थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड फिन्स के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD ऑफ अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंज इज 20 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड फ्लूइड enters at 20 degree Celsius, hot fluid enters at 100 degree Celsius, mass flow rate of the cold fluid is twice that of the hot fluid, and the specific heat at a constant pressure of the hot fluid is twice than cold fluid। exit pressure आपको बताना है यहाँ पर, तो exit pressure होगा यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपसे पूछा गया है करंट कैरिंग वायर आपको दी गई है 20 mm की, जिसका डायमीटर है, एक्सपोज किया गया है एयर के अंदर, एच दिया गया है इतना, मैक्सिमम हीट डिसिपेशन बताना है थिकनेस इंसुलेशन में, जिसमें के की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा वो आएगा 15 mm। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। Water flows through the tube of a diameter 25 mm at an average velocity of 1 meter per second. The property of water is, आपको ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। तो इसकी वैल्यू आएगी 34482। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ग्रास ऑफ नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ, ये सिग्निफाई करता है रेशियो इनर्शिया फोर्स को टू द विस्कस फोर्स के साथ में। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 फॉर द फ्लूइड फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट विद द प्रेंडल्ट नंबर ग्रेटर देन यूनिटी, द थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर लैमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये क्या होगा, इज अ थिनर देन द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 consider two infinitely long concentric tubes of circular diameter, सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायमीटर आपको दिए गए हैं D1 एंड D2, इनर एंड आउटर है, आपका व्यू फैक्टर F22 है। ये किसके द्वारा दिया जाएगा, कौन सा फॉर्मूला इसका रहेगा, वो रहेगा 1 - D1/D2। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन से है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस
इज़ यूज्ड इन द विंटर एयर कंडीशनर। विंटर एयर कंडीशनर के अंदर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन आपका किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। which of these is a refrigerant that has highest critical pressure? हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट कौन सा? अमोनिया का। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है what do we call a ratio of actual mass of water present in the available volume of moist air to the total amount of water vapor present in the very same amount of saturated air present in the same pressure and the temperature। तो 71 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट मार्किंग ऑफ अलाइनमेंट सर्कल विल बी एट 50% RH एंड 26% DBT। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स एंड लिथियम बोरियम वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अंदर अमोनिया एंड वाटर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है अ स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर corresponds to the temperature of mixture of ice water vapor under equilibrium condition under NTP condition। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, इंथैल्पीज दी गई है। इफ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको दिया गया है, वर्क डन आपको दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ COP। COP की वैल्यू होगी 4.75। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आपके पार्ट सेकंड की, यहाँ पर जिसमें जनरल स्टडीज़ और कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, बट हमारा यहाँ पर कंसर्न रहेगा कि जो GK के क्वेश्चन है लगभग 20 के आसपास है अराउंड, उनको हम देखेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर बेसिकली। ठीक है, चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर जोगीमारा केव सिचुएटेड। जोगीमारा केव सिचुएटेड है आपकी कहाँ पर? सुरगुजा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। व्हाट इज सुक इन कन्वर ट्राइब। कन्वर ट्राइब के अंदर सुक क्या होता है? सुक होता है ब्राइड प्राइज। ऑप्शन नंबर बी, दहेज बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज वर्शिप बाई कन्वर पीपल। कन्वर पीपल जो है इन सभी की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 79 नंबर क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है। बिसरामपुर फेमस है किस चीज़ के लिए? ये है आपका कोल्ड माइन के लिए, कोयले की खदान के लिए। अरी डोंगरी रेंज जो डिस्ट्रिक्ट कंकर प्रोड्यूस आयरन ओर इन विच ऑफ द तहसील दिस रेंज इज सिचुएटेड। ये आपकी कौन सी तहसील में है? तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंकर तहसील। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें 82 की, तो 82 नंबर क्वेश्चन में, ओके जस्ट अ मिनट, ओके 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो ये है आपकी शिवनाथ रिवर, और शिवनाथ रिवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। द ओनली प्लेस वेयर जमींदारी वॉर कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग द मराठा पीरियड दैट इज द कोरबा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 84 का भी आंसर मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। 84 और 85 देखिए दोनों के आंसर्स मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता है, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ। आपने अगर जो आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स को लिख सकते हैं, मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी अपना चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पे। अमंग द फॉलोइंग ट्राइब विच वन इज कंसिडर्ड एज PTG प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप इज छत्तीसगढ़, दैट इज बैगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। 87 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट
कवर कितना है, ये है आपका 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज द इंद्रावती रिवर एंटर्स द छत्तीसगढ़, दैट इज बस्तर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा गया है जिला पंचायत से संबंधित है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इनकरेक्ट में, तो मेंबर ऑफ लोकसभा जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होली और पार्शियली इंक्लूड होता है वो मेंबर होगा नहीं। देखिए यहाँ पर जो 89 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नॉट करेक्ट पूछा था ना इसमें, हाँ ठीक है, नॉट करेक्ट में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रॉम विच रिवर डज अमृत धारा वाटरफॉल ओरिजिनेट, दैट इज हसदेव रिवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा 90 का करेक्ट आंसर होगा। 91, इन विच डिस्ट्रिक्ट तमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सूरजपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है विच पल्स क्रॉप विल प्रोक्यूर्ड बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट एट द सपोर्ट प्राइस ऑफ खरीफ मार्केट बाय 2022-23। तो यहाँ पर जो है तीनों फसलों के लिए अरहर मूंग और उड़द तीनों के लिए रहा है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट फर्स्ट लेबर मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है तो वेजेस के बारे में जो इक्वलिटी है ये नहीं होगी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, आपका जो ये है सुरजी ग्राम योजना, ये शुरू होती है जनवरी 2019 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 95 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द पंचायत। तो देखिए इसमें 1/3 मेंबर वाली कहानी नहीं है, इसमें 50% वाली बात आती है। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका क्या है गलत है, नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो ये हो गए आपके, इसके बाद आपकी हिंदी वगैरह के क्वेश्चन हैं वो हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कंसर्न यहाँ पर था, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर 61 to 95 नंबर क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन की कोशिश की है कि मैं आपको करेक्ट आंसर दूँ, एंड 2 या 3 क्वेश्चन जो है जिनके आंसर्स मुझे नहीं पता थे, 3 क्वेश्चन थे आई थिंक जिनको मैंने छोड़ दिया है। अगर जो आप लोगों ने किए हैं उन आंसर्स क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ आप उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।